नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एसआईपी का काला सच। काफ़ी सारा यूट्यूब पे इधर उधर देखते होंगे, ऑफिस जाते होंगे, बैंक जाते होंगे, पोस्ट ऑफिस जाते होंगे, तो एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, ये बहुत ख़राब चीज़ है, ऐसा करके बोलने आते होंगे। दूसरा इसी में टॉपिक है 2000 रुपये पर मंथ से 1 करोड़ रुपया पा सकते हैं क्या? सचमुच है या सपना है, ये देखते हैं। आप कहीं भी जाते होंगे ना, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोई एजेंट हो गया इंश्योरेंस का या शेयर ब्रोकर हो गया, तो कहेंगे एसआईपी बेकार चीज़ है। इतना बुराई कर देंगे कि मार्केट में होता है, देखिए उसका डूब गया, उसका डूब गया, आप लगाएंगे तो आपका भी चला जाएगा। हम जो बता रहे हैं आप उसमें कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि एसआईपी में लगभग कुछ नहीं मिलता है, या इनको मिलेगा भी तो इतना कम मिलेगा कि इसको एसआईपी के बारे में बताने के लिए वो इच्छुक नहीं है। अब ज़्यादातर लोगों को देखेंगे, अगर ऐसा बोलते हैं कि एसआईपी का काला सच, एसआईपी खराब है, तो उनका एक लिंक होगा यूट्यूब पे, बोलेंगे डीमेट खोल लो, चैन सिस्टम बना लो। अभी चैन सिस्टम पे चल रहा है संदीप माहेश्वरी सर, और दूसरे में उस पर भी आऊँगा। इतना खतरनाक व्यक्ति है ना वो, भूतकाल में सबको इतना डराया। संदीप माहेश्वरी सर जिनके बारे में वीडियो बना रहे हैं, इतना डराया। वो आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर टॉपिक है कि 2000 रुपये पर मंथ से क्या सच में 1 करोड़ रुपया पा सकते हैं? आप अगर पहले से वीडियो देख रहे हैं, कोई ऑफिस बॉय है, आपके काम करने के लिए लोग आते हैं आपके यहाँ, कोई परिवार के लोग हैं, मित्रगण है, छोटा भाई है, ज़्यादा इनकम नहीं है, मात्र 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ से क्या 1 करोड़ रुपया पाया जा सकता है? इसको आगे दिखाते हैं। उनको तो सबसे पहले ये बोलना है कि अगर आपके पास ज़िंदगी में 2000 रुपया है और आप कहीं जमा कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको स्टॉप कर दीजिए, तभी तो 2000 रुपये वहाँ से बचेगा और दूसरे जगह फिर डाइवर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं starsip.in के वेबसाइट पे आप जाते हैं, बेहतरीन वेबसाइट हो गया है वो। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी जानना है ABCD सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हमने मिड कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया है, सिंस इंसेप्शन सेलेक्ट किया है, जब से शुरू हुआ है कोई फंड, और मात्र 2000 रुपये पर मंथ। तो आपको देखना यह है कि 1999-98 से पहले अगर इतना ज़्यादा समय दिया है तो 2-2 हज़ार रुपये से क्या हुआ है। यहाँ पे देखते हैं 1995 निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ किया। 8 अक्टूबर 1995 में फंड शुरू हुआ था। 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ करके जमा किया, तब से 6,78,000 मतलब 7 लाख मान लेते हैं जमा किया पैसा, और आज पैसा है 3,84,00,000। 1 करोड़ नहीं है, 3,84,00,000 है। 22.91% का रिटर्न मिला है। जो चार्ज कटना है, चूर्ज कटना है, फंड मैनेजर को जाना है, एडवाइजर को जाना है, ब्रोकर को जाना है, वो काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये जो मिलेगा तब इसमें काटेंगे, गुलछर्रा उड़ाएंगे, सब कुछ उड़ा के बॉम्बे में फंड मैनेजमेंट चार्ज कट गया, ब्रोकर चार्ज, सब कुछ कट कुट के 3,84,00,000 हुआ है मात्र 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ से। अगर और दूसरे फंड को देखते हैं, 1995 के पहले वाला देखना है। क्यों? टाइम ज्यादा देंगे तब तो पता चलेगा। 1993 में एक फंड शुरू हुआ था, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। कोई भाग नहीं गया, डूब नहीं गया, हेरा नहीं गया। सुनने में नाम विदेशी जैसा लग रहा है, पर मच फंड में ये काम कर रहे हैं। तब से 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ किसी ने इस पे भरोसा किया, 7,24,000 जमा किया, 7.5 लाख मान लेते हैं, 3,41,00,000 रुपया हुआ है। इसका आधा भी हो ना तो गरीब से मिडिल क्लास से ऊपर छलांग लगा के चले जाएंगे। 20% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। अगर और कोई फंड देखते हैं 1995 के पहले है तो आप सर्च कीजिए, यूट्यूब इसमें जाइए starsip.in पे और आप सर्च कीजिए, कोई है तो देखिए। दूसरे कैटेगरी में हम जाते हैं, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप 1 जनवरी 1995 से शुरू हुआ था। किसी ने बैंक अकाउंट में अकाउंट खोला, पैसा रखा HDFC में, साथ के साथ अगर यहाँ 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ दिया तो लगभग 7 लाख रुपया यहाँ जमा किया। 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ एक साथ नहीं दिया, पैसा बना है 3,22,00,000, 21% का सालाना रिटर्न। अगर और पीछे चलें, 1995 का बात करते हैं, 1995 मतलब 99 से पहले 98 आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप 1998 में शुरू हुआ था। 6,10,000 जमा किया 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ की दर से, पैसा बना है 1,04,00,000, 18% का सालाना रिटर्न यहाँ पे दिया है। इसी तरह से आप दूसरे फंड को भी देख सकते हैं। 1994 में फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप 7 लाख जमा हुआ है और पैसा वैल्यू बना है 2,71,00,000। इस तरह से नीचे का काफी सारा फंड है, आप चेक कर सकते हैं किसने बनाया किसने नहीं बनाया। अगर हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का बात करते हैं, सेम सिंस इंसेप्शन सेलेक्ट करना है आपको और 2,000 रुपये पर मंथ। तो यहां देखते हैं पुराना फंड कौन सा है,
पुराना फंड का अगर बात करें तो यहाँ है HDFC लार्ज एंड मिड कैप, 2,000 रुपये पर मंथ जमा किया। जहां लार्ज कैप घुस गया तो थोड़ा सा रिटर्न कम हुआ होगा, जहां मिड कैप स्मॉल कैप घुसा वहां रिटर्न ज्यादा होगा। तो यहां देखते हैं 7,20,000 जमा हुआ है और 80,65,000 बना है। लार्ज कैप घुसा तो थोड़ा रिटर्न कम हुआ, मिड कैप स्मॉल कैप चलता रहता तो ज्यादा रिटर्न होता। अगर हम और पुराने फंड का बात करें, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप 1998 से शुरू किया, 6,14,000 जमा किया, 81,99,000 बनाए। तो इस तरह से करके आप सिर्फ स्मॉल कैप में पैसा डालते हैं। अब आपका क्वेश्चन फिर यही हो जाता है कि हम साधारण आदमी हैं और अब बता दीजिए अभी से करना है तो कौन कौन से स्मॉल कैप में करना है। तो जैसे ही StarSIP.in लॉगिन करेंगे आपको 4-5 फंड दिख जाएगा AUM वाइज। उस 4-5 फंड में 500-500 रुपये का SIP, 2,000 का SIP अगर कर दीजिए। फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, AUM देखिए 41,000 करोड़, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, एक क्वांट स्मॉल कैप भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, उसको जोड़ सकते हैं। 500-500 रुपये से करके 4 फंड में कर दीजिए, 20-22 साल में 1 करोड़ रुपया होने से कोई नहीं रोक सकता है। नहीं होगा 1 करोड़ तो इतना हो जाएगा कि आपके जितने भी मित्रगण परिवारगण होंगे उससे आप ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, मात्र 2,000 रुपये पर मंथ से। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कैनरा रिब्यूको स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप में 500, एक्सिस स्मॉल कैप में 1,000, निप्पॉन इंडिया में 1,000, पराग फ्लेक्सी कैप में 1,000, मेरा एसेट टैक्स सेवर में 25,000 लमसम जमा किया है, कोटक टैक्स सेवर में 25,000 किया है, HDFC सेंसेक्स में 25,000 लमसम किया है। कैसा फंड है? सारे फंड अच्छे हैं। इसको आप चेंज करके HDFC इंडेक्स सेंसेक्स प्लान ना लेके आप स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा लंबे समय में। बाकी सारे फंड आपके अच्छे हैं। अगला कमेंट्स है, आज मैंने एक्सिस स्मॉल कैप में 65,000 रुपया का लमसम किया। यही तो मोगेम्बो से लड़ने का तरीका है। बीच बीच में जैसे डराए आपने टॉपअप किया, बस मोगेम्बो थोड़ा सा पीछे हट गया। ऑलवेज डाइवर्सिफाइड योर वेल्थ, ये बताना चाह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया हमारे पास से ज़्यादा है और 1.5 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में है, बाकी का प्लॉट है। डाइवर्सिफिकेशन बोल रहे हैं, मैं भी वही बोलता हूँ। अगर आपके पास पहला 1 करोड़ रुपया हो गया उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। शुरू में ही डाइवर्सिफिकेशन कर देंगे ना कि प्लॉट ले लिया, फ्लैट ले लिया, घर ले लिया। सबसे बड़ा बात जो है ना, जो मैं बोलता हूँ, लोन नहीं लेना है, ब्याज नहीं लेना है। इसी पे तो खेल रहा है मोगेम्बो। आपको लोन और ब्याज नहीं लेना है। अपना पैसा हो तब प्लॉट लीजिए, फ्लैट लीजिए, जो करना कीजिए, लेकिन आपका रास्ता सही है। आपने पैसा बनाया, हम नहीं जानते कि आपने पहले पैसा बनाया या पहले प्लॉट फ्लैट खरीद लिया। अगर तो वो किए हैं तो मैं कहूँगा वैसे रास्ते पे नहीं चलना है। पहले आपको इक्विटी सबसे अच्छा रिटर्न देता है मार्केट में, तो पहले यहाँ 1 करोड़ रुपया बना लीजिए, उसके बाद जितना डाइवर्सिफिकेशन है कर लीजिए। और एक ध्यान रखना है कि लोन तो बिल्कुल नहीं लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, 15 लाख रुपया लॉस कर गया, अब म्यूचुअल फंड में आया हूँ। इस तरह के काफ़ी सारे लोग जो एडवर्टाइज करते हैं कि ट्रेडिंग से इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, रातों रात अमीर बन जाएंगे। अमीर तो बनते नहीं है, 90% लोगों का पैसा खत्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा लॉस में आ जाते हैं। तो उससे बेहतर है लोग 1%, 2%, 3% पे मार्केट से, बाजार से लोन लेके पैसा लगाते हैं। इतना बवंडर नहीं करना है भैया। 1,000 जिंदगी में पैसा है, 2,000 रुपया है, अपना पैसा धीरे धीरे करके स्मॉल कैप में लगाइए, ज़्यादा पैसा होगा। ये इस तरह का ऑप्शन ट्रेडिंग ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। 10 लाख रुपया का पोर्टफोलियो बनाना है। सेम फंड जो मैं बताया कि 500-500 रुपया SIP कर लीजिए, सेम फंड में आप डाइवर्सिफिकेशन करके स्मॉल कैप में जो जो अलाउ करता है स्मॉल कैप, उसमें आप लमसम परचेज कर लीजिए। अगर जो SBI और निप्पॉन लमसम परचेज करने के लिए मना करते हैं तो इसमें आप SIP बड़े अमाउंट में कर दीजिए, 10,000, 15,000, 20,000 तक जितना SIP अलाउ करता है उसमें कर दीजिए। और एक आप स्मॉल कैप SBI स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ले लीजिए। ज़्यादातर पैसा आप अपना शुरू में आप स्मॉल कैप में लगाइए। क्यों बोलता हूँ मैं लगाने? अभी आपका एज कम है, अभी आप वर्किंग में हैं, रिस्क ले सकते हैं तो ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए। तो इस तरह से करके स्मॉल कैप में आप डाइवर्सिफिकेशन करके 2-2 लाख रुपया करके आप स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। NAV बढ़ा है या छोटा है, म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क पड़ता है? NAV का कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। आप सोचेंगे कि 10 रुपये का NAV है, 20 रुपये का NAV है, ये ज़्यादा अच्छा है,
और NAV कोई 100 रुपया का है या 1000 रुपया का है वो ज़्यादा बुरा है, इसको बिल्कुल भी मत समझिए। NAV से कोई मतलब नहीं है, परफॉर्मेंस से मतलब है। उदाहरण के तौर पे एक लोहा है, लोहे का टुकड़ा है, ये 100 रुपये में मिलता है, तो क्या ये सस्ता है या महंगा है? आपको लगेगा महंगा है, तो दुकानदार इसको 10-10 रुपया करके 10 टुकड़ों में बांट दिया, अब कहेगा कि 10-10 रुपया का है, तो क्या ये NAV 10 रुपया का सस्ता हो गया? आप कहेंगे कैसे सस्ता हो गया, उतना ही टुकड़ा कर दिया। ठीक उसी तरह जो 10 रुपये का NAV आप देखते हैं वो उतने ही रेशियो में टुकड़ा किया हुआ है। और कोई 1000 रुपया का है तो इतना बड़ा रॉड है, 1000 रुपये में इतना बड़ा रॉड दिया जा रहा है और 10-10 रुपये में इतना इतना बड़ा रॉड दिया जा रहा है। मतलब आप 1000 रुपया लगाएंगे तो 1000 रुपया 50 कंपनी में गया तो उतने उतने रेशियो में 1000 रुपया उस कंपनी में चला गया। और 10 रुपया का एक यूनिट है तो 10 रुपया 50 कंपनी में जाएगा तो 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा ही जाएगा। NAV का कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा गणित समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे बाद में समझ में आएगा। जिनको मैथ में कम नंबर है, पिछला बेंच पे बैठते थे, सब कुछ एक बार में समझ में नहीं आएगा। फकैती किए थे पढ़ने में तो बाद में समझ में आएगा। देखना आपको है परफॉर्मेंस, 10 साल 15 साल 20 साल सिंस इंसेप्शन किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, किसमें सबसे ज़्यादा AUM है, वहाँ आपको घुसना है, NAV को नहीं देखना है। मेरा एक क्वेश्चन है, नॉमिनी का नाम कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें? अब इसमें तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आपकी बीबी जी अगर सुंदर है तो स्मॉल लेटर में लिखना है, अब बहुत ज़्यादा सुंदर है फिर कैपिटल लेटर में लिखना है। एक और क्वेश्चन है कि आपकी वाइफ सामने में खड़ी है तो कैपिटल लेटर में सुंदर लेटर में लिखना है, नहीं है तो जैसे तैसे लिख दीजिए। हमारे साथ एक बार हुआ कि ये जी हमारा नाम ऐसे लिख दिया, आप कैसे 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 लिख दिए, समझ भी नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं, अगर साथ में हो तो कैपिटल लेटर में, दूर हो कहीं हो तो जैसे मैंने तैसे, मतलब ऐसा लिख देना है कि MC वाले को, डाटा एंट्री करने वाले को समझ में आ जाए। वैसे आप कैसे भी लिखिए, हमारे समझ से कैपिटल लेटर में लिखिए, कर्सिव में स्मॉल में नहीं लिखिए। हम जब भी एप्लीकेशन भरते हैं, कोई भी, नॉमिनी का तो नाम छोड़िए, कोई भी एप्लीकेशन आप भरते हैं कैपिटल लेटर में ही लिखना है। खोपड़ी में घुसा लीजिए, ब्लैक इंक हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, राजू सर नमस्कार, हम म्यूचुअल फंड में मॉर्निंग में पैसा डालें और किस दिन NAV मिलेगा? ये क्वेश्चन है कि अभी पैसा डालें तो किस दिन मिलेगा। आज अगर आप 3 बजे के पहले खरीदे हैं तो आपको सेम डे NAV मिल जाएगा, यदि पैसा नेट बैंकिंग से नॉर्मली करते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा बवंडर है इसमें, कभी 2 दिन के बाद भी मिलता है, कभी 3 दिन के बाद मिलता है। नियम यह है कि आपने जब पैसा ट्रांसफ़र किया, हर स्कीम का अपना अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, उस अकाउंट में आपका पैसा जिस दिन जाएगा उस दिन NAV मिलेगा। तो बहुत सारे केस में मान लीजिए मेरा एक्सिस में अकाउंट है और स्कीम फंड का भी एक्सिस में अकाउंट है और हमने नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र किया, सेम डे फंड में चला गया और 3 बजे से पहले परचेज किए हैं तो सेम डे परचेज माना जाएगा। लेकिन यदि कोई ऐसा बैंक है जहां 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद पैसा जा रहा है तो 2 दिन के बाद ही NAV होगा। लेकिन रिडेम्पशन के केस में यदि आप रिडीम करते हैं, 3 बजे के पहले रिडीम करते हैं तो सेम डे का NAV मिलेगा। और सेम डे का NAV रात के 9 बजे निकले रहता है बाबूजी। ऐसे नहीं कि 3 बजे खड़बड़ खड़बड़ किए, खटखुट रिडीम किया और कौन सा NAV दिख रहा है, तो 3 बजे NAV तो पिछले दिन का दिखता है, उस NAV से नहीं मिलेगा। आज जब 3 बजे से पहले किए रिडीम, रात के 9 बजे जो NAV दिखेगा, कैसे दिखेगा? आज मार्केट बढ़ा है तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा, गिरा है तो गिरा हुआ दिखेगा। तो आज जो 9 बजे रात में NAV डिक्लेयर होगा उस रेट से आपका रिडीम्पशन माना जाएगा, या परचेज किए हैं तो परचेज भी 9 बजे रात में जो होगा उसी रेट से माना जाएगा। मैंने तो 1 लाख झोंक दिया गिरावट में, यही करते रहना है। अगर जिसने ये काम कर दिया उसको फाइनेंशियल फ्रीडम होने से कोई नहीं रोक सकता है। हर गिरावट में आपको खरीदना है, डरना नहीं है। और गिरे टीवी मीडिया रिंगटोन को देखिए, मजे लीजिए कि क्या चालबाजी चल रहा है, आपको धीरे धीरे पैसा इसमें इन्वेस्ट करते रहना है। सर मैं 15 लाख से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा तो क्या इनकम टैक्स कटेगा? आप जब पैसा अकाउंट में है, आप ऑलरेडी टैक्स टूक्स दे के पैसा लाए हैं, सैलरी पर्सन है, बिजनेस में है, आपका पैसा अकाउंट में है तो ऑलरेडी टैक्स टूक्स काट के दिए होंगे। आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उस समय कोई टैक्स नहीं कटता है। जब म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ेगा उस पे 10% टैक्स लगेगा, बढ़े हुए पैसे पे मूलधन को हटा के, उसमें भी 1 लाख तक छूट है। अभी जो संदीप महेश्वरी सर ने भंडाफोड़ किया एक चालबाज का, ऐसे ऐसे चालबाज भरे पड़े हैं, समझ में नहीं आएगा। साधारण दृष्टि से 90% लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि वो हमारे रक्षक हैं या भक्षक हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं और उसको बोलते हैं क्या, इन्फ्लुएंसर। आपको लेके डूब जाएगा इन्फ्लुएंसर।
कुछ चैनल है जो मैं बोलता हूँ कि उसको देखेंगे तो समझ में आएगा, वो चैनल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इस चैनल को विजिट कीजिए, यकीन मानिए मैं इसके अलावा किसी को नहीं देखता हूँ। क्लियरली देख लीजिए कौन कौन सा चैनल है, इसके अलावा मैं किसी को नहीं देखता हूँ। अगर आप इस चैनल को देखेंगे तो यकीन मानिए फास्टर वे में आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे, क्योंकि जो होने वाला है वो यहाँ पहले पता चल जाता है। और जिस चालबाज के बारे में संदीप माहेश्वरी सर बोलते हैं ना, भूतकाल के समय में करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, कमाया, बना, हमसे ही बना, लोगों से ही बना, दर्शक से ही बना, और उसने सबको डराया, डरा के ये सबको दिलाया। जबकि संदीप माहेश्वरी सर ने उस काल में एक वीडियो बनाया कि आपको डरना नहीं है, और सलाह दिया था कि आप ऐसा काम कर क्यों रहे हो अथॉरिटी को, जिससे ये तरह भय का माहौल हो रहा है। तो उनका वो वीडियो डिलीट हो गया था। तो चालबाज को समझना है, और जो अच्छे कार्य के लिए आपके लिए काम कर रहा है उनको समझना है। बेहद खतरनाक व्यक्ति है जिनके बारे में संदीप माहेश्वरी सर बोल रहे हैं। और वो सिर्फ वही नहीं, यूट्यूब में जिसका मिलियन में देखते हैं ना आप सब्सक्राइबर, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 2 कौड़ी का व्यक्ति नहीं वो, क्योंकि आपसे कमा करके आपका ही गर्दन पकड़ने के लिए वो तैयार है। बस ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, StarSIP.in में कुछ चेंज हुआ है। आप StarSIP.in में अभी तक परचेज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू में जाके क्रिएट में जब जाएंगे, क्रिएट फ्री अकाउंट, कोई लाइफ टाइम चार्ज नहीं है, तो एसेट प्लस का वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करके एसेट प्लस का अलग से ऐप है, उसको आप डाउनलोड करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिर यहीं पे अगर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन भी करेंगे तो एसेट प्लस के ऐप में जाके आप लॉगिन करेंगे या वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। StarSIP का जो इंडिपेंडेंट साइट है, इसमें सिर्फ परफॉर्मेंस ही देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन करने के लिए क्रिएट में जाएंगे तो एसेट प्लस में ही घुसेंगे, या फिर अलग से ऐप में जाके डाउनलोड करके आप करते हैं। बाद में आप डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है या हमारा व्हाट्सएप है, वहाँ पे आके बताएंगे कि हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। जो भी असिस्टेंट है हम आपको देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।